नमस्कार, मैं राजन कुमार सिंह आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य से जानेंगे कि हमें किस प्रकार के स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आचार्य चाणक्य से जानेंगे कि हमें कैसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। पर उससे पहले हम थोड़ा आचार्य चाणक्य के बारे में भी जान लें। आचार्य चाणक्य को पारंपरिक रूप से हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, ये जानते हैं। आचार्य चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार, धर्मज्ञ और एक अर्थशास्त्री थे। और यही आचार्य चाणक्य ने एक चंदू नाम के युवक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम आचार्य चाणक्य से जानें कि हमें किस प्रकार के स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जिस देश में या जिस राज्य में आपका सम्मान ना हो, आपको वहां नहीं रहना चाहिए। लोग आपका आदर नहीं करे, उस स्थान को तत्काल छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ वहां अगर कोई आजीविका का प्रबंध ना हो, जहां पर आपको कोई नौकरी ना मिले, आप वैसे स्थान पर भी नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर परिवार को नहीं चला पाएंगे। तीसरा, जहां आपका कोई भाई बंधु नहीं रहता हो, आपका कोई रिलेटिव्स नहीं रहता हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता हो, वहां पर आप अकेला फील करेंगे, एलोन फील करेंगे। इसलिए बताते हैं चाणक्य कि आपका भाई बंधु भी जहां नहीं हो, वहां आप ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। साथ ही साथ विद्या अध्ययन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप जिस प्रांत में रहें, जिस राज्य में रहें, जिस देश में रहें, वहाँ विद्या अध्ययन की भी प्रबंध होनी चाहिए। अर्थात वहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए। नहीं तो आप वहाँ पर खुद को भी शिक्षित नहीं कर पाएंगे या आने वाले अपनी पीढ़ियों को आप शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रकार के स्थानों पर नहीं रहना है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस प्रांत में, जिस देश में धनवान राजा ना हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है जब हमें किसी से ऋण या कर्जा लेना पड़ता है। तो उस कर्ज को कौन दे सकता है? जो समृद्ध व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, वही उस कर्ज को दे सकता है। इसलिए हमें धनवान व्यक्ति जिस प्रांत में हो वहाँ रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पर कोई राजा ना हो या सरकार ना हो, वहाँ भी नहीं रहनी चाहिए। जहाँ राजा या सरकार नहीं रहेंगे, वहाँ पर आप शासन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वहाँ के लोग जो हैं उदंड प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो शासन चलाने के लिए, संचालना करने के लिए पहले के समय में, प्राचीन काल में राजा की आवश्यकता थी। आज के डेट में हमें सरकार की आवश्यकता है। साथ ही साथ समाज में वेद पाठी विद्वान जहाँ ना हो, जो वेदों के जानकार विद्वान ना हो, वहाँ भी आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म कांड में जीवन से लेकर के विवाह, मरण, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो वेद पाठी या विद्वान ब्राह्मण है वही सही और सटीक ढंग से आपको बता सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ जिस प्रांत में वैद्य ना हो, डॉक्टर ना हो, आप वहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप अगर बीमार होते हैं तो उसके इलाज के लिए भी वैद्य का होना, डॉक्टर का होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ जिस प्रांत, जिस राज्य में नदी ना हो, नदी या नाला या नहर का प्रबंध ना हो, आप वहाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप फसल, अगर आप किसान हैं, आप फसल उगाना चाहते हैं और वहाँ पर पानी की, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जगह मरुभूमि के रूप में हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो इसीलिए नदी का होना भी जरूरी है। नदी प्राचीन काल में लोगों की प्यास को मिटाता था, क्योंकि इतना शुद्ध जल होता था। आज के डेट में नदी नाला का उपयोग हमारे सिंचाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य चाणक्य सीधी शब्दों में हमें यही बोलते हैं कि जिस देश में आपका सम्मान ना हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ आपका कोई भाई बंधु ना हो, और जहाँ पर आपको विद्या अध्ययन में दिक्कत है, उस जगह को तत्काल छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ आपके जीवन में आपातकालीन स्थिति में जो काम आने वाले लोग हैं, वो है धनवान व्यक्ति हो गया, राजा हो गए, वेदों के जानकार पंडित हो गए, डॉक्टर और वैद्य हो गए, और साथ ही साथ ये बहती हुई नदियाँ। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी हैं जैसे कलम में स्याही के बिना कलम होता है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, इससे हमें और आपको
कुछ सीख मिलेगी, हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब काम आप लोग दिल खोल कर करते हैं। मुझ पर अपना प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। आप सबको मेरा हृदय से नमन।